बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो कटी पहाड़ी मैदान जंग बना हुआ है और घुमसान का रन पड़ चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस सबके अंदर जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए हैं। अडयाला जेल में अहम तरीन शख्सियात की एंट्री हुई है और कप्तान को इंतहाई अहम तरीन पैगाम भेजा गया है। इस पैगाम में कप्तान की रिहाई की ऑफर, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर ऑप्शंस खत्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है और कप्तान का जवाब हुकूमत तक पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अडयाला जेल जाने वाले तमाम तर रास्तों को कल ही हुकूमत ने सील कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरह से अडयाला जेल के दरवाजे भी खुले हैं और अडयाला जाने वाले रास्ते भी खुले हैं। इस सब के अंदर 3 बजे जो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आई है और अहम तरीन मुलाकात का अहवाल जो है वो आपके सामने रखना है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी ने कल गाड़ी के अंदर से खिताब किया, फिर उसके बाद वो कंटेनर पर भी आई और उन्होंने कारकुनान का हौसला बढ़ाया। लेकिन अब बुशरा बीबी ने ना सिर्फ कंटेनर पर आकर कारकुनान का हौसला बढ़ाया है बल्कि कमान संभाल ली है। बुशरा बीबी ने अहम तरीन खिताब किया है और वो खिताब भी आप तक पहुंचाना है और अडयाला में होने वाली अहम तरीन मीटिंग्स का अहवाल भी आपके सामने रखना है। एक पैगाम बुशरा बीबी को भेजा गया। उमर अयूब जो है वो बुशरा बीबी से आए मिलने, बुशरा बीबी की गाड़ी के अंदर तवील मुलाकात हुई और उमर अयूब हरीपुर में अपना काफिला छोड़कर जो मरकजी काफिला है जिसकी क़यादत बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं उसमें पहुंचे। उसके बाद बुशरा बीबी ने जो सरप्राइज दिया है वो भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि एक्सक्लूसिव डिटेल्स और ऑन ग्राउंड कवरेज जो है वो आप तक पहुंचती रहे और असल खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा सके। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल यह है कि जो मेन काफिला है कटी पहाड़ी का मकाम और बुरहान इंटरचेंज और फिर अटक, ये बेसिकली मेन बैटल ग्राउंड है जिधर इस वक्त रात से लेकर अभी तक घुमसान का रन पड़ा हुआ है। और इस सब के अंदर आप सूरत हाल देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 काफिले हैं, उनमें मरकजी काफिला ये है और इस पर रात से बदतरीन शेलिंग हो रही और बुशरा बीबी भी कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए शेलिंग के दौरान कंटेनर पर आ गई और कंटेनर पर आकर ना सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा ने आज खिताब किया है, लेकिन आप ये चीज समझ लें कि इस खिताब से पहले उमर अयूब जो है वो अपना काफिला छोड़कर बुशरा बीबी साहिबा के पास आते हैं, बुशरा बीबी से मुलाकात करते हैं, बुशरा बीबी को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया जाता है और उसके बाद बुशरा बीबी कंटेनर पर आती हैं और एक ऐलान करती हैं। देखिए एक चीज वाज़ेह है, कप्तान ने जो एहतजाज की कॉल मुलतवी करने का इख्तियार है वो पार्टी लीडरशिप से ले लिया हुआ है और किसी के पास यह अब इख्तियार नहीं है कि वो इस एहतजाज की कॉल को वापस ले या फिर इस एहतजाज को मुअख्खर कर सके। ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर इस तनाजुर में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो क्या है? इंपॉर्टेंट तरीन अपडेट यह है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को जो पैगाम पहुंचाया गया, बुशरा बीबी ने उसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैं अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात और उसमें खान साहब को ऑफर क्या दी गई है उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले आपने बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी ये गुफ्तगू जो है मुलाहिजा फरमानी है। मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने बुशरा बीबी साहिबा की ये गुफ्तगू सुनी। इमरान खान के लिए बुशरा बीबी भी कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए पीटीआई के एहतजाज में कंटेनर पर आईं और बुशरा बीबी ने हज़ारा इंटरचेंज के करीब जो एहतजाज में शामिल अफराद हैं उनसे खिताब करते हुए कहा कि जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम इस मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस पर खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, आप लोग मेरा साथ नहीं भी देंगे तो भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे शौहर की बात नहीं बल्कि ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। सिर्फ मेरे शौहर
गौहर की बात होती तो मैं खामोश रहती, लेकिन ये बात अब मेरे मुल्क और मेरे मुल्क के लीडर की है। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी वक्त तक पठान जो है वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। बुशरा बीबी ने अपने मुख्तसर से खिताब के आखिर में नारा भी लगाया। बाद में बुशरा बीबी जो है इस सब के अंदर कारकुनों को हाथ भी हिलाया उन्होंने हजारा इंटरचेंज के करीब आकर। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सिचुएशन ये बनी है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, अब इस वक्त हुकूमत उसके ऊपर आमादा नजर आ रही है। आप ये देखें कि कल से ये खबर चलाई जा रही है पूरा इस्लामाबाद बंद, ठीक है जी, पूरा रावलपिंडी बंद, पूरे के पूरे सूबों को सील कर दिया गया है, सब ठीक। अडयाला जेल जाने वाले तमाम तर रास्तों को खुसूसी तौर पर सील किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो गई। सिस्टम जब चाहता है तो भाई अडयाला जेल के बाहर खुले रास्तों के साथ भी जब पीटीआई लीडरशिप जाती है तो उन्हें वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने ये भी देखा पिछले 2 हफ्ते पहले। लेकिन अब जिस तरह से ये मुलाकात करवाई गई है, इसका एक ही मतलब है कि ये मुलाकात बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम रसानी के लिए। एक जानिब बुशरा बीबी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं और हमारे पास क्या खबर पहुंची है इस वक्त नाज़रीन किराम देखें। 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जारी बात है कि कन्फ्रंटेशन तो हो ही रही है और कन्फ्रंटेशन जो है वो सिस्टम भी शायद उसकी ताब ना ला सके, हुकूमत जो है वो भी कन्फ्रंटेशन की ताब ना ला सके। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी हुकूमत जो है वो भी अब इज्जत से वापसी और इस सब के अंदर कोई फेस सेविंग की तरफ मामला जा रहा है। अब इसमें सिस्टम जो है वो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालने तक मान चुका है। यानी कि अल्टीमेटली ये बात जो है इसके ऊपर निज़ाम आ चुका है, सिस्टम आ चुका है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल देते हैं। लेकिन ये निकालना प्रॉपर रिहाई नहीं, बल्कि ये एक डील साथ ऑफर कर रहे हैं और उसके साथ ये कह रहे हैं कि जी खामोशी के साथ अगर रहने पर इमरान खान साहब मान जाएं, 2 साल इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करें, उसके बाद सियासत का रुख जिस तरफ को भी गया वो मैनेज कर लिया जाएगा। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है और ये ऑफर इमरान खान साहब को पहुंचाई गई है। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ही पॉइंट एजेंडा इस वक्त दे दिया गया है। बुशरा बीबी और इमरान खान ऑन बोर्ड है। अडयाला जेल के अंदर बैठा इमरान खान भी डट गया है। अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी जो कि इस वक्त एक पहरा दे रही हैं कि ये कॉल जो है सबोटाज ना हो सके, सबोटाज ना कर ली जाए और लोग जो है मैनेज्ड लोग हैं उन्हें बीच में ना डाला जा सके। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई, बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल फाइनल है और एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात कोई नहीं है, यानी इसका इम्कान भी नहीं है। यानी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने यह कंफर्म कर दिया कि एहतजाज की कॉल फाइनल है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जी इस पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं। यानी ये चीज अब वाज़ेह हो गई है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट करने के लिए ही बैरिस्टर गौहर गए वहां पर। मेरे जो सोर्सेज इस वक्त मुझे बता रहे हैं वो यही है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर दी गई है कि आप अडयाला से बाहर आ जाएं लेकिन खामोश रहना है। खान ने कहा कि भाई डील के जरिए बाहर आना है। मैंने नहीं, मैं आऊंगा और आकर जो एक आजाद शख्स कर सकता है, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। जब मेरा दिल करेगा मैं बोलूंगा। तुम लोग कौन होते हो मुझे चुप कराने वाले, तुम लोग कौन होते हो मेरी बात रोकने वाले। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना है। जबकि दूसरी जानिब कटी पहाड़ी का मकाम जो है इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो है वो वहां से हमें लगातार बैक टू बैक मौसूल हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।